जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, ठीक ना। इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग यह वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। और बेसिक से पढ़ेंगे एकदम एडवांस की तरफ, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं और ये चीज़ जान गए तो आप लोग प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पास हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। भाई चैप्टर का नाम तो परिमेय संख्या है, आखिर होता क्या है इसे तो भी तो जान ले। तो देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यहाँ पास लिखते हैं के रूप में लिखा जा सके और क्यू के स्थान पर जीरो ना हो, ठीक ना। क्यू बराबर जीरो ना हो तो क्या है, वो परिमेय संख्या है। जैसे कि 3/2, देखिए यहाँ पास ये p है, ये क्यू है, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है यानी परिमेय संख्या है। माइनस का 4/2, हाँ परिमेय संख्या है। माइनस का 4 क्या परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि माइनस को 4 को हम लोग माइनस का 4/1 लिख सकते हैं ना। अब इसी तरह अगर हम कह दें कि 4/0 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये है p और ये है बच्चों क्यू के स्थान पर जीरो है और मैंने क्या बताया कि क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए ना परिमेय संख्या की परिभाषा। अब यहाँ पास आप लोग इनका नोट से भी बनाते जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आखिर होता क्या है। देखिए जैसे कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे कि एक है 2 + 3, ठीक ना, समझ गए ना। तो अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 2 + 3 है, अब हम इधर लिखे 3 + 2 यानी क्रम बदल दिया, इधर 2 + 3, इधर लिख दिए 3 + 2 यानी कि इधर 3 को आगे और ये 2 को पीछे। तो भाई आएगा उत्तर तो 5 ही ना। तो यही होता है क्रम विनिमय नियम कि हम लोग संख्याओं को पलट कर लिखें तो भी उसका वही उत्तर आता है, यही क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक ना। मतलब कि a + b लिखें या b + a लिखें, दोनों का उत्तर सेम आएगा, ठीक ना। क्या आएगा, सेम आएगा। यही क्रम विनिमय नियम होता है। समझ गए ना बच्चों। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं अपना साहचर्य नियम। ऐसे ही होता है वितरण का नियम, ठीक ना। वितरण नियम साहचर्य नियम एक ही है, समझ गए। यहाँ पास साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे कि 3 कोई संख्याएं हैं, कैसे कि a + b + c, ये 3 संख्याएं हैं, ठीक ना। और इसको इधर भी है a + b + c, ठीक ना, ये दोनों बराबर है यानी कि 3 संख्याओं को योग है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a और प्लस कोष्ठ के अंदर b + c लिख सकते हैं। अगर आप लोग हल करेंगे तो यही मिलेगा। इधर है, इसको हम जैसे b आगे लिख लें प्लस a + c अंदर लिख लें, a + c कोष्ठ के अंदर लिख लें, तो भी क्या होगा, यहाँ पास दोनों के उत्तर सेम आएंगे, ठीक है ना। यही होता है साहचर्य नियम की दो संख्याओं को साथ ले लिया जाता है, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पास 3 + 2 + 1 है बराबर 3 + 2 + 1। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस यहाँ पास कोष्ठ के अंदर 2 + 1 लिख लिए, जैसे कि इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पास बराबर b हमारे पास जैसे 2 है प्लस यहाँ पास कोष्ठ के अंदर 3 + 1 लिख दिए। तो देखना दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। ये हो जाएगा 3 + 2 1 3 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2 + 3 1 4 हो जाएगा। तो 3 3 6 और 2 4 6, ये होता है आपका साहचर्य नियम, ठीक है ना। ये साहचर्य नियम होता है कि कोई भी 3 संख्याएं या कितनी भी हो, यानी कि संख्याओं को साथ में ले लिया जाता है, 2 संख्याओं को साथ में ले लिया जाता है, वो होता है साहचर्य नियम, समझ गए। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं गुणा का तत्समक अवयव या योग का तत्समक अवयव क्या होता है। देखिए गुणा में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि कोई आपके पास संख्या है, जैसे कि 3/2 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि 3/2 ही प्राप्त हो।
तो बच्चों अगर आप लोग 3/2 में 1 का गुणा कराएंगे तो आपको 3/2 ही तो प्राप्त होगा। अब जैसे कि यहाँ पास -4/5 है, इसमें हम बोले कौन सी ऐसी संख्या का गुणा कराएं कि -4/5 ही मिले, तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर जी 1 का गुणा कराओगे तो -4/5 प्राप्त होगा। तो भैया यही होता है जो है गुणा का तत्समक अवयव, कि कोई भी संख्या है उसमें 1 जोड़े तो वही संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये गुणा का तत्समक अवयव होता है, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसी संख्या है उसमें क्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो। तो एक वो जोड़ें या गुणा करें, अगर गुणा करेंगे तो एक गुणा करेंगे तो 3/2 आ गया। अगर जोड़ने की बात आए तो 3/2 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। ये होता है योग का तत्समक अवयव। समझ गए ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं योग गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम सेम गुणा का तत्समक अवयव का उल्टा है। जैसे कि यहाँ पास 3/2 था, यहाँ पास क्या था, हमें लाना था कि वही संख्या प्राप्त हो, पर हमें क्या लाना है, यहाँ पास हमको 1 प्राप्त हो, यानी कि 3/2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि हमें 1 प्राप्त हो। तो अगर हम लोग 3/2 में जो है इसको उलट कर लिख दें, यानी कि 2/3 लिख दें, तो हमें 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा। कोई भी ऐसी संख्या लिख लीजिए, जैसे 4/5 है, ऐसी कौन सी संख्या में गुणा कराएं कि जो है 1 प्राप्त हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे 5/4। 5/4 में जो है 4/5 में गुणा कराएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना होता है, चाहे जो संख्या लिखें, ठीक ना, हमें 1 लाना होता है। तो 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा। समझ गए ना बच्चों। एक और ले लेते, जैसे कि 3 है, 3 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि 1 प्राप्त हो, तो 3 में 3 का उल्टा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। समझ गए। चलिए अब आपको प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं जो कि बेसिक लेवल का था। अब यहाँ पास जैसे कि हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया वो गुणधर्म है, ठीक है ना, गुण है, का नाम लिखिए। हमें नाम लिखना है। पहला है -4/5 में गुणा 1 किया, या 1 का गुणा -4/5 में किया, तो हमें उत्तर क्या मिला, -4/5। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें आप लोग 1 का गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। कोई भी संख्या हो उसमें 1 का गुणा कराएंगे तो वही संख्या मिलेगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि -4/5 में 1 का गुणा कराया गया तो भी हमें -4/5 मिला, ठीक है ना, बराबर बराबर लगे इसलिए। अब 1 का गुणा -4/5 में कराया गया तो भी हमें -4/5 प्राप्त हुआ। अर्थात हम जानते हैं कि ये कैसा नियम है, ये भैया है गुणा का तत्समक नियम, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पास लिखेंगे गुणा का तत्समक नियम, ठीक है ना। बस यही गुणधर्म हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना लिखकर आंसर लिख देना है। समझ गए ना ये प्रश्न। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या है, -13/17 गुणे -2/7, फिर बराबर में दिया गया है -2/7 गुणे -13/17। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 + 3 जोड़ें या 3 + 2 जोड़ें, आपका उत्तर सेम आएगा, यानी 5 ही आएगा। तो सेम इसमें भी है, यहाँ पास -13/7 पहले है और फिर बाद में -2/7 है, और इधर क्या कर दिया गया है, -2/7 पहले कर दिया गया है और ये -13/17 पीछे कर दिया गया है। यानी कि इसमें भैया क्रम बदल दिया गया है। अर्थात ये क्या है, ये क्रम विनिमय प्रगुण है, क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पास लिख देंगे कि ये क्या है, गुणा का, क्योंकि गुणा हुआ है तो यहाँ पास लिखेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम या गुण लिख सकते हैं, क्रम विनिमय गुण या गुणधर्म, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ गए ना बच्चों। यहाँ पास जो है दोनों के उत्तर सेम आएंगे। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं अपना ये तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, -19/29 में गुणा 29/19 -19 करेंगे तो हमें क्या मिला, 1 मिला। मैंने अभी आपको बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे कि 4/2 है,
तो उसमें ऐसी संख्या का गुणा कराना होता है कि हमें 1 प्राप्त हो। तो इसमें अगर 2/4 यानी इसको उल्टा गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं माइनस का 19/29 को जो है उल्टा करके लिख दिए गए 29/-19। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अर्थात ये कैसा नियम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पास ये गुणात्मक प्रतिलोम वाला नियम है। यहाँ पास हम लोग लिख देंगे कि यह क्या है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म या गुण लिख दीजिए, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं या नियम लिख सकते हैं। बस बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना प्रश्न, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, बताइए कि कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे, यहाँ पास कोष्ठ के अंदर 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। हमें गुणधर्म बताना है। यहाँ पास इसको लिखिए 1/3 गुणे में 6 गुणे 4/3 ये लिखा है। अब देखिए यही संख्याएं जो है, संख्याएं सेम यही हैं, बस इधर उधर लिख दिया गया है। मैंने अभी आपको एक नियम बताया था साहचर्य नियम, कि 2 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पास हमने देखा कि 2 संख्याओं को साथ ले लिए, एक संख्या को बाहर कर दिए, 6 गुणे 4/3 लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर क्या करेंगे, इधर 2 संख्याओं को ले लिए, यहाँ पास हम लोग ये 1/3 को ले लिया और ये जो 6 है गुणे में 6 ले लिया। अब यहाँ पास 4/3 को हम लोग बाहर लिख दिए हैं। यहाँ पास ऐसे ही तो हुआ है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको नियम भी बताया था कि साहचर्य नियम में a + b + c हो और a + b + c। तो एक बार क्या करते हैं, a+ यानी इन दोनों को जो है कोष्ठ के अंदर जोड़ के लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे b बाहर ले लिया गया, a + c को जोड़ के लिख देते हैं। ये होता है साहचर्य नियम। सेम यही पोजीशन इसमें है। यहाँ पास जैसे कि ये है आपका a और ये है आपका b और ये है आपका c, ठीक है ना। तो यहाँ पास a 1/3 है, यहाँ पास यहाँ पास ले लिया गया। अब यहाँ पास देखिए b गुणे c था अंदर कोष्ठ में, अब यहाँ पास जो है b आपका ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पास क्या कर दिया गया, यहाँ पास b और c का गुणा अंदर था, यहाँ पास a और b का गुणा है c यानी कि 4/3 ये आपका c है, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या है, b और c को एक साथ ले लिए गए, यहाँ पास a और b को साथ ले लिए गए, ठीक है ना। यहाँ पास a अलग, यहाँ c अलग। समझ गए ना, ये कैसा नियम है, ये साहचर्य नियम है। यहाँ पास लिखेंगे गुणा का साहचर्य गुणधर्म अभिकलन करता है, ठीक ना, यही चीज़ लिख देना है, अभिकलन करता है। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। साहचर्य नियम आप समझ गए कि 2 संख्याओं को हम लोग एक साथ लिख कर जोड़ या घटा या गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आ गए हैं तो आप लोग ऐसे ही कक्षा 8वीं की गणित पढ़ने के लिए हमारे चैनल को क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। ये आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा हो, इसे दबा देना, और इधर लाइक वाला बटन दिख रहा है, इसे भी दबा देना, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक के सारे प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करिए, या अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक ना। तो चलिए भी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।